भाव तो अपने अधीन हैं। हम अपने भावों के लिए अच्छे से अच्छे भी बना सकते हैं और बुरे से भी बुरे बना सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, सामने वाली वस्तु कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन उसकी हर परिस्थिति में भी अपने भाव अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि अशुभ कर्म के उदय हो सकते हैं, लेकिन अशुभ कर्म के उदय में भी शुभ भाव बनाए जा सकते हैं। भावों को हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। बहुत कुछ ऐसे लोग रहते हैं, क्या करूं, मेरे अशुभ कर्म का उदय, मेरे अशुभ कर्म का उदय, तो ऐसी भावना होती है, ऐसे भाव होते हैं, ऐसे परिणाम होते हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं कर्म का उदय परिणामों तक असर नहीं डाल पाता है, प्रभाव नहीं डाल पाता है। यदि व्यक्ति पुरुषार्थ करे तो उन अपने भावों को संभाल भी सकता है। बड़े बड़े महापुरुष हुए और उनको अशुभ कर्म का उदय आया। आदिनाथ भगवान के लिए 6 महीने तक आहार नहीं मिले, तो इसको क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे अशुभ कर्म का उदय था। पारसनाथ भगवान के लिए 6 मान लीजिए 7 दिन तक कमठ उपसर्ग करी, शेरनी खाती रही, जीतती रही, तो अशुभ कर्म का ही तो उदय था। तो उदय तो अशुभ कर्म का था, लेकिन अशुभ कर्म के उदय में भी परिणामों को उन्होंने संतुलन बनाया, परिणामों को उन्होंने व्यवस्थित किया और परिणाम ये निकला कि परिणामों को निर्मल करने से वह अशुभ कर्म का उदय भी उनका टल गया, वह भी उनका टल गया। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, बीमार हो जाता है, कोई भी तकलीफ, परेशानी, पीड़ा आते हैं, तो समझ लेना चाहिए अशुभ कर्म का उदय है। लेकिन ऐसे समय में आप रो करके सहन करोगे, संक्लेशता से सहन करोगे, तो उससे तो केवल कर्म का और अधिक मात्रा में आश्रय, अशुभ कर्म का ही आश्रय होगा और बंधेंगे और वो अपना फल देंगे।